जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और माशाल्लाह से अच्छे से ट्रेडिंग भी कर रहे होंगे। तो कल जो है वो मार्केट ने काफ़ी अच्छा खासा जो है वो इम्पेक्ट डाला है। इवन के न्यूज़ जो है वो पॉजिटिव थी, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने उसको थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट दी, बट मार्केट जो है वो ट्रेंड जो था वो बाय का था, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये 7th 8th टाइम जो है ये रेजिस्टेंस जो है वो टेस्ट हो चुकी थी, तो ये ब्रेक होने का जो है वो चांस था, ठीक है ना। तो देख लें कि मार्केट ने जो है वो M5 का जो है वो ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, ठीक है। ये देखें ये वाली कैंडल M5 ने ये ब्रेकआउट दिया। पिछला प्रीवियस जो इसका हाई था वो था 32, ठीक है ना। ये प्रीवियस इसका जो है वो हाई था ऑलमोस्ट, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो मार्केट M5 का जो है ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है ना। मार्केट ने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके बूम, ठीक है। कल PPI की न्यूज़ थी, इवन के हम भी थोड़ा सा सेल में बैठे थे, बट हमारा जो है वो SL हिट हो गया था, बट रिस्की भी था, तो हमने जो इतना ज़्यादा रिस्क नहीं था लिया। बट फिर उसके बाद जो है वो हम यहाँ से इंटर हुए, 36 से इंटर हुए, ठीक है ना, जिसमें 35 to 36 37 से इंटर हुए, जिसमें मार्केट ने 100 पिप्स दिए। फिर उसके बाद जो है वो 41 से भी इंटर हुए, वहाँ से भी 100 पिप्स दिए। फिर उसके बाद 50 से इंटर हुए, वहाँ से भी प्रॉफिट दिया। फिर 53 से इंटर हुए, वहाँ से भी प्रॉफिट लिया। फिर अभी जो है वो मैंने ग्रुप में दोबारा से जो है वो 70 to 75 से इंटर करवाया हुआ है, और अभी मैं स्टिल जो है वो मार्केट ड्रॉप हो रही है। M15 में अगर मैं आपको दिखाऊं तो M15 में एक बिरिश फ्लैग बन रहा है, ठीक है ना। अगर इसको मैं देखें, अब ये एक मार्केट जो है वो एक मतलब ये इसका जो ट्रेंड लाइन है ये दोनों ऊपर की साइड से हैं, ऊपर की साइड पर हैं, और इसका जो ब्रेकआउट है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। तो ये देखें टेक्निकली अगर हम देखें तो टेक्निकली मार्केट ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई लगाया। और मार्केट जो है वो इस टाइम, अगर मार्केट टेक्निकली इसको चाहिए कि ये इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे, रीटेस्ट करे, और जो है वो यहाँ तक इसकी जो नेक्स्ट स्पॉट है वो यहाँ तक आ सकती है 57 तक, ठीक है। अगर मार्केट 57 तक आती है तो उसके बाद मार्केट जो है वो अगर प्रेशर अच्छा हुआ, सेलिंग प्रेशर अच्छा हुआ, तो हो सकता है कि मार्केट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से मार्केट जो है वो नेक्स्ट टारगेट जो है वो यहाँ तक भी हो सकता है, ठीक है ना। ये तो है। अगर ये वाली जो स्पोर्ट है ना M15 में, ये वाली स्पोर्ट जो है ऑलमोस्ट आप कह लें कि 54 की जो एक स्पोर्ट है, ये ब्रेक होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अगर मार्केट ये स्पोर्ट जो है वो ब्रेक करती है तो फिर नेक्स्ट जो है वो मार्केट यहाँ तक आ सकती है 45 तक, 2545 तक आ सकती है मार्केट, ठीक है। ये तो था M15 के सेटअप के लिहाज से। अगर हम M30 में देखें तो M30 में जो है वो ये वाली स्पॉट है 57 वाली, 50 वही वाली 57 56 वाली। अगर इसके नीचे M30 की कैंडल क्लोज हो जाती है, इसके नीचे अगर यहाँ पर मैं एक लाइन लगा दूँ, इसके नीचे अगर M30 की कैंडल क्लोज हो जाती है, ठीक है, M30 की कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो रीटेस्ट पर आप दोबारा से सेल के लिए एंटर हो सकते हो, और नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये हो सकता है 46 का, 45 46 का एरिया अगेन जो है वो हो सकता है, ठीक है ना, M30 के टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर H1 में देखें तो सारी सिनेरियोज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आई नो कि बहुत सारे जो है वो ट्रेडर्स जो हैं वो स्टक हैं सेलिंग में, और वो देख रहे हैं कि इसके जो रिट्रेसमेंट जो है वो होनी चाहिए या हो भी सकती है, ठीक है। तो अभी जो है वो ट्रेंड, अगर ट्रेंड वाइज बता दूँ हम बात करें तो ट्रेंड वाइज जो है वो इस टाइम मार्केट जो है वो बाय ही है, ठीक है ना। तो अभी अगर H1 में देखें तो H1 पर जो है वो एक हैमर टाइप, एक डोजी टाइप कैंडल बन रही है। अगर स्टिल इसी तरह से रेड कैंडल्स बनती रही, छोटी छोटी रेड कैंडल्स बनती रही, ठीक है ना, इसी तरह से जैसे अभी बन रही हैं, तो मार्केट जो है वो नेक्स्ट टारगेट जो है मार्केट का ये हो सकता है H1 के टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 2560 से 2500 2560 से 2557 तक मार्केट जो है वो आ सकती है, ठीक है। अगर स्टिल यहाँ पर जो है वो H1 की रेड कैंडल्स जो हैं वो बनती रही, ठीक है।
उसके बाद अगर हम H4 में देखें, H4 में देखें तो H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये एक जो है वो इसकी जो है वो रेजिस्टेंस थी जो मार्केट ने ब्रेक कर दी। ब्रेक करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो कोई रेड कैंडल नहीं है, ठीक है ना। तो कभी भी किसी भी टाइम मार्केट कुछ भी कर सकती है और आज वीकली क्लोजिंग भी है। अगर हम देखें तो ये एक जो है वो पिन बार टाइप, एक हैमर बार टाइप जो है वो मार्केट ने जो है वो कैंडल भी बनाई हुई है और ये एक रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल जो है वो लेवल है जहाँ से मार्केट जो है वो ड्रॉप हो सकती है और इसका रिट्रेसमेंट जो है वो मस्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो मार्केट जो है वो H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से या अगर हम देखें डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से, थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई नो दैट कि बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं, रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो स्टक हैं। तो यहाँ से मार्केट जो है वो पुल बैक कर सकती है और यहाँ से दोबारा से ये जो एक डेली की सिंपल इंगल्फिंग बाय पड़ी हुई है, एक तो एरिया ये है, ठीक है। एक एरिया जो है वो ये है जहाँ से मार्केट आपको पुल बैक देखने को मिल सकता है। एक एरिया ये है डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। और एक एरिया जो है वो एक एरिया ये है, ठीक है। और एक एरिया जो है वो ये है जहाँ से आपको मार्केट पुल बैक देखने को मिल सकता है और ठीक है, मार्केट यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिल सकते हैं। ये है रिट्रेसमेंट, ठीक है ना। ये इसको आप जो है वो पक्का सेलिंग ट्रेंड मत देखिएगा इसको, ये रिट्रेसमेंट हो सकती है इसकी। यहाँ से मार्केट इस तरह से पुल बैक अगेन कर सकती है, 2600 का एरिया भी जो है वो टच कर सकती है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अगर फिर इस तरह से इन एरिया से भी बाय हो सकती है, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये वाला जो एरिया ना, ये वाला एरिया बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से बहुत ऑलमोस्ट जो 200-300 पिप्स की जो है वो पुल बैक देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये एरियाज़ हैं जहाँ से आप जो है वो, बट यहाँ से मार्केट जो है वो मुझे 70 to 80% चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट दे सकती है। आपकी जो है वो गुड न्यूज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पंप कर चुकी है ठीक है ना। तो यहाँ से जो है वो आपको पुल बैक देखने को मिल सकता है, बट फर्स्ट जो है वो हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट जो है वो यहाँ से ड्रॉप होती है और यहाँ तक आ सकती है। यहाँ तक तो कंफर्म है, मतलब 57 तक जो है मार्केट आ सकती है। अगर मार्केट ये स्पॉट ब्रेक करती है, ये जो H1 की सिंपल इंगल्फिंग बाय जो है ये ब्रेक करती है, तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो मार्केट का ये हो सकता है 25492550 का एरिया अगेन जो है वो हो सकता है, मार्केट यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। अगर तो मार्केट जो है वो यहाँ तक नहीं आती, देखिए 100% कुछ नहीं है, बट ज़्यादा चांसेस जो है वो यहाँ से इस टाइम जो है वो रिट्रेसमेंट के हैं, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक करती है और ये जो हाई लगा हुआ है 73 का हाई लगा हुआ है, मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है, मतलब M15 की कैंडल जो है इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो फिर 2578 का जो है वो एरिया हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लगा देता हूँ, ये एरिया हो सकता है और जो है वो इस एरिया से दोबारा से जो है मार्केट सेल हो सकती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है वो ये एरिया है, फिर उसके बाद जो है वो ये एरिया है, फिर उसके बाद जो है वो ये एरिया है, फिर उसके बाद जो है वो ये एरिया है। इस तरह से मार्केट जो है वो इन एरिया से इन डिजिट से जो है मार्केट रिट्रेस कर सकती है, मतलब जा सकती है और यहाँ से पुल बैक आपने को 40 50 60 70 80 पिप्स की जो रिट्रेसमेंट आपको मिल सकती है बट अगर अभी करंट देखा जाए तो करंट सिचुएशन ये है कि मार्केट यहाँ से पुल बैक कर सकती है और यहाँ तक आ सकती है, ठीक है ना, 57 तक आ सकती है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो अगर काफ़ी मतलब H4 की जो है वो रेड कैंडल्स बनती हैं और आज वीकली क्लोजिंग भी है, तो हो भी सकता है कि मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे आ जाए और दोबारा से इन एरियाज़ तक आ जाए और जो है वो वीकली जो कैंडल है वो यहाँ पर क्लोजिंग दे दे, मतलब 30 के नीचे। अगर वीकली क्लोजिंग जो है वो 30 के नीचे हो जाती है, फिर समझ लें कि जहाँ से मार्केट दोबारा से जो है वो पुल बैक देखने को आपको मिल सकता है 2500 के एरिया तक, ठीक है।
अगर मार्केट आज वीकली क्लोजिंग जो है वो इसके ऊपर ऊपर रहती है, मतलब 31 के ऊपर ऊपर रहती है वीकली क्लोजिंग, तो नेक्स्ट जो है वो दोबारा से जो मार्केट जो है वो पुल बैक देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, समझ आ गई। अब हम यूएस ऑयल में देखते हैं। यूएस ऑयल जो है वो देखें, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था एग्जैक्टली कि ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, तो ज़्यादा चांसेस हैं जो वो यहाँ से आप रीटेस्ट पे बाई कर एंटर हो सकते हो। देख लें कितना ज़बरदस्त जो है मार्केट ने जो है वो प्रॉफिट दिया है, और यहाँ से जो है मार्केट यहाँ तक जा सकती है जो इसका ये हाई लगा हुआ है। एक हाई ये है, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो नेक्स्ट हाई ये है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हाई ये है। तो फर्स्ट जो है वो मतलब बाय ट्रेंड है इस टाइम, तो फर्स्ट जो टारगेट इसका होगा वो ये यहाँ तक हो सकता है। ठीक है ना, 71 तक का एरिया हो सकता है। तो यहाँ से आपको जो है वो हल्का फुल्का पुल बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, इस तरह से। फिर उसके बाद दोबारा से जो है मार्केट यहाँ तक आ सकती है। अगर ये H1 की सिंबल इंगल्फिंग सेल फेल होती है तो रीटेस्ट करने के बाद मार्केट जो फर्स्ट नेक्स्ट टारगेट जो मार्केट का ये होगा। ठीक है, अगर मार्केट यहीं से पुल बैक करती है तो इस सपोर्ट से ये जो सपोर्ट बन गई है, यहाँ से दोबारा से आपको पुल बैक देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट ये सपोर्ट ब्रेक करती है तो रीटेस्ट करने के बाद नेक्स्ट टारगेट जो मार्केट का ये हो सकता है, फिर उसके बाद ये एरिया अगेन जो है वो हो सकता है। BTC देख लेते हैं जी। BTC जो है वो बुलिश फ्लैग बना रहा है। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इसका ये टारगेट हो सकता है। तो ये देखें, ये एक बुलिश मार की ये ट्रेंड लाइन थी, मार्केट यहाँ से बाई हुई, फिर फ्लैग टाइप बनाया, फिर ऊपर, फिर फ्लैग बनाया, फिर ऊपर, फिर फ्लैग बना रहा। अब फिर मार्केट जो है वो यहाँ तक जो है वो आ सकती है, मतलब इन एरियाज़ तक आ सकती है। ठीक है ना, BTC USD का ये टारगेट हो सकता है। अगर मार्केट ये फेल करती है फिर इधर, अगर फिर ये जो हाई लगे हुए अगर ये ब्रेक होते हैं तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो BTC का ये हो सकता है, मतलब ये एरिया हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर मार्केट नीचे आती है मतलब बट टेक्निकली जो है वो इस टाइम बुलिश फ्लैग बना रहा है तो मार्केट ऊपर जा सकता है। फिर भी अगर मार्केट इसको फेल करती है तो ये जो इसकी सपोर्ट है ये ब्रेक होना इम्पोर्टेंट है। अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करती है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर उसके बाद जो है वो रीटेस्ट पर मार्केट जो है वो नेक्स्ट टारगेट जो है मार्केट का ये हो सकता है। ठीक है, GBP USD देख लेते हैं। ये देखें कि GBP USD ये अपनी ट्रेंड लाइन पर आया था, देख लें ट्रेंड लाइन पर आया था और मार्केट ने रीटेस्ट किया और बूम। ठीक है, तो अभी जो है वो इसने अपना हाई भी ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से जो है नेक्स्ट टारगेट ये हो सकता है। फिर उसके बाद जो है अगर इस वीक के ऊपर हाई के ऊपर मार्केट क्लोज हो जाती है तो फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक आ सकती है, फिर उसके बाद ये भी टारगेट हो सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर मार्केट यहीं से पुल बैक करती है तो ये एक सपोर्ट बनी हुई है, यहाँ से आपको पुल बैक देखने को अगेन मिल सकता है। अगर मार्केट इसको फेल करती है तो नेक्स्ट टारगेट ये हो सकता है, फिर उसके बाद जो है वो ये, फिर ये सपोर्ट, फिर ये, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है। ठीक है, यूरो USD भी जो है वो बुलिश फ्लैग था, मार्केट यहाँ से फिर इस तरह चली गई है। अब ये हो सकता है कि मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको पुल बैक देखने को मिल सकता है अगर ये जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता। अगर मार्केट ये एरिया ब्रेक कर देती है तो नेक्स्ट टारगेट जो मार्केट का ये हो सकता है। अगर मार्केट यहीं से पुल बैक कर देती है, पुल बैक करती है और नेक्स्ट टारगेट दोबारा से जो है मार्केट का ये हो सकता है। तो अगर मार्केट ये सपोर्ट ब्रेक करती है तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये हो सकता है। बट ये जो इम्पैक्ट है ये न्यूज़ का इम्पैक्ट है। ठीक है ना, ये टेक्निकली नहीं है। ठीक है ना, कल USD जो वीक हुआ था जिस रीज़न की वजह से जो है वो उसके ऑपोजिट वाले जितने भी पेयर हैं वो पंप कर गए। अदरवाइज़ यहाँ से मार्केट जो है वो इन एरियाज़ तक आ सकती थी, बट अभी जो है मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है। अगर यहाँ तक आती है तो फिर ये सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक करती है तो फिर ये, अगर ये ब्रेक करती है तो फिर इस तरह से। ठीक है, तो ये टारगेट्स हैं, ये जो है वो लेवल्स हैं जिसकी बेस पर जो है वो आप ट्रेड कर सकते हो इजीली और डेली बेस पर अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अगर आप भी हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, इजीली प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं तो अपना ख्याल तो हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।